हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज जो हम बात करेंगे, अभी हाल में ही हमने देखा कि रूस एवं अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे नहीं है, जैसे कि नाटो एवं पश्चिमी देशों के बीच का जो चल रहा है। तो अभी उसने हाल ही में भारत पे 25% का टैरिफ लगाया था, क्योंकि जो है रूस ने जो है भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा था, तो इसी वजह से उसने टैरिफ लगाया था। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका जो प्रभाव क्या देखने को पड़ रहा है। जैसे कि पहले ही हमने कहा था, रूस की तरफ से ये कहा गया था, अगर ट्रम्प की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिली तो रूस जो है उसे अपने संप्रभुता पे ले सकता है। तो अभी हमें जो हाल में ही हमने देखा है कि जापान सागर में चीन एवं रूस का जो है सैन्य अभियान चल रहा है। तो ये क्या है, ये शक्ति का प्रदर्शन है या फिर रणनीतिक संदेश है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये रणनीति का गठबंधन है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए चुनौती है। इससे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को भी मिल सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध की आशंका भी हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि 2025 में अभी हमने देखा, हाल ही में जो है रूस एवं चाइना ने चीन सागर में एक संयुक्त सैन्य अभियान जो है उन्होंने स्टार्ट किया, और जिस अभियान का उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि इससे जो है समुद्र की सुरक्षा में रणनीतिक सहयोग एवं क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन है, ये कह के स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका जो अभ्यास का जो नाम है वो नॉर्थन इंटरेक्शन 2025 ये बताया जा रहा है कि इसका आधिकारिक नाम है। यह अभ्यास एक समय में हो रहा है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में उस टाइम में हो रहा है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य उपस्थिति भी तेज हो रही है। अब इससे ये लगाया जा रहा है कि यह सहयोग न केवल सैन्य अभ्यास है, बल्कि एक तरह से जो है रणनीतिक एवं राजनीतिक संदेश भी हो सकता है, खासकर नाटो, क्वाड एवं अमेरिका को। तो अब इसका जो उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है उद्देश्य अभी रूस एवं चाइना के द्वारा इसका जो उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इससे जो है सैन्य तालमेल एवं सहयोग को बढ़ाना। ये बताया जा रहा है कि हाँ, हम ये अभियान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो है उद्देश्य ये सैन्य तालमेल एवं सहयोग को बढ़ाना, क्योंकि रूस इनके सेनाएं आपस में सैन्य समन्वय एवं रणनीति का अभ्यास कर रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि समुद्र मार्ग की रक्षा एवं संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए भी तैयारी हो रही है। अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि रणनीतिक साझेदारी को इन दोनों देशों के बीच में हम मजबूत करना चाहते हैं। इनका कहना ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करना। अब जैसे कि इसमें क्या किसे हम देख सकते हैं, जापान, अमेरिका और नाटो जैसे गठबंधन को इनके द्वारा जवाब दिया, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन। अब जैसे कि नए सैनिक तकनीकों एवं हथियार प्रणालियों का परीक्षण एवं प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी एवं सैन्य क्षमताओं का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा संभावित स्थितियों की तैयारी, अब ये जो है नकली युद्ध परिदृश्य के जरिए तैयारी भी की जा रही है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब अभ्यास की जो मुख्य विशेषता है वो क्या, तो इसका जो स्थान है तो ये चीन सागर में हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें जो भाग ले रही है, तो इसमें जो चीन की जो है ना वो आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी पीपल की, चाइना की है जो कि नेवी, और रूस का जो है पैसिफिक फील्ड यानी कि प्रशांत वेरा, इसमें भाग ले रहे हैं। अब इसमें जो प्रमुख सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रमुख सैन्य गतिविधियों में अंतर्गत हम देखें तो युद्धपोत का संचालन किया जा रहा है, पनडुब्बी, हवाई निगरानी और टूही मशीन और समुद्री आक्रमण बचाव भी अभ्यास इसके द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसमें जो है प्रशिक्षण का स्वरूप देखें तो युद्ध स्तर के लिए नकली परिदृश्य, इसके अलावा संचालन अवधि और विशेष तकनीकों के साथ भी उपकरण। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो मिसाइल, ड्रोन और रडार जैमिंग जैसी तकनीक का भी यूज इसके अंदर किया जा रहा है। अब देखिए, अब इसका जो है क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रतिक्रिया हमें क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही अब कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं वैश्विक तौर पे भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो जापान और अमेरिका ने चिंता जताई, भारत सहित अन्य एशियाई देश भी इससे सतर्क हैं और संयुक्त राष्ट्र में भी प्रतिक्रिया
नजर आई है। तो जापान की प्रतिक्रिया क्या है? तो जापान ने इस पे कहा है कि इस अभ्यास को सीमा सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया जा सकता है। और वहीं जापान के जो रक्षा मंत्रालय ने है इस पे जो है अपनी निगरानी को तेज कर दिया और राजनयिक चिंता भी जताई है। अब अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या आई है कि अमेरिका ने इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का कहा है का करारा जवाब दिया और इस अभ्यास को नाटो और क्वाड देशों की जो है एक रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। अब दक्षिण कोरिया पे भी इस क्षेत्र में चिंता व्यक्त की है और नौसैनिक एवं वायु सुरक्षा को भी उसने भी अपना सतर्क कर दिया। अब भारत की दृष्टि की बात करें तो भारत ने सीधे तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन स्थिति पर करीबी नज़र रखी जा रही है। और भारत को रूस एवं चाइना की निकटता और समुद्री गतिविधियां कहीं न कहीं रणनीतिक रूप से विचार करना होगा, क्योंकि चाइना और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। और अभी जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से भी भारत एवं रूस के संबंध जो है कहीं न कहीं बिगड़ सकते हैं। तो और चाइना एवं रूस का नज़दीक आना भारत के लिए कहीं न कहीं खतरा हो सकता है। अब अन्य देशों की स्थिति ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एवं आसियान देशों ने भी इस पे आशंका जताई है और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण संवाद जो है इस पे अपील की जा रही है। अब इसका जो है हमें रणनीतिक महत्व भी देखने को मिल रहा है। तो रणनीतिक महत्व में बताया जा रहा है कि रूस एवं चीन की जो बढ़ती निकटता है, ये अभ्यास उनकी निकटता को भी दिखाया जा रहा है और दोनों देशों की साझा रणनीति अमेरिका एवं पश्चिमी गठबंधन के खिलाफ संतुलन बनाने की कोशिश के लिए। इसके अलावा ये बताया जा रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन। अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन से जो है अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रणनीतिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है। और इस अभ्यास का उद्देश्य जो है भौगोलिक दबाव बनाना, उनके प्रभावों पर विस्तार करना, क्वाड एवं नाटो के लिए चुनौती। और इसके अलावा अगर हम देखें तो महासागरों की जो प्रभुत्व है उसमें होड़, जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर जैसे सभी क्षेत्रों में अन्य सैन्य गतिविधियां भी तेज हो रही है। और चीन और रूस की यह साझेदारी जो है महासागरों पर नियंत्रण एवं निगरानी के लिए अहम है। इसके अलावा परमाणु एवं तकनीकी प्रदर्शन भी इसमें देखा जा रहा है। तो अब इसके अलावा हम देखें तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत पर संभावित प्रभाव। अब इसका भारत पे संभावित प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चाइना एवं रूस का नज़दीक आना, इसका जो है भारत पे बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। चल तो हम एक एक करके बात करते हैं राजनयिक संतुलन राजनीतिक तौर पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और रूस का जो संबंध है वो पुराना एवं रूस जो है भारत का सामरिक सहयोगी भी रहा है, जबकि चीन से जो है हमारे अभी सीमाई विवाद चल रहे हैं। और भारत एवं रूस का जो एक दूसरे के निकट आना भारत की गुटनिरपेक्षता के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। अब समुद्री सुरक्षा एवं रणनीतिक दबाव तो जापान सागर एवं दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैनिक गतिविधियां हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की भूमिका को भी प्रभावित कर सकती है और भारत को अपने नौसंचालक और समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा। अब अगर हम बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता की भी ये परीक्षा भारत की हो रही है। भारत को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दोनों पक्षों के बीच में संतुलन बनाना होगा और रूस के साथ भी संबंध को बनाए रखना होगा। अब हम देखें तो इसका जो है क्वाड एवं समीकरण, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है भारत। इसमें 4 देश आते हैं जो कि चीन के प्रभाव के संतुलन को करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं अगर हम देखें तो चीन एवं रूस का जो अभ्यास है उसके चलते जो है भारत की कूटनीति स्थिति सुरक्षा जो है रणनीतिक दृष्टि से स्पष्ट करनी होगी भारत को। अब रक्षा सहयोग में पुनर्समीक्षण की भी इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब चलिए अब हम इसके निष्कर्ष पर देखते हैं। तो जापान सागर में चीन एवं रूस का जो सैन्य संतुलन अभ्यास है न केवल सैन्य प्रदर्शन है बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीतिक संदेश भी देखने को मिल रहा है। अब ये अभ्यास दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच के गहरे एवं प्रभावशाली होता जा रहा है, जो कि पश्चिमी गठबंधन नाटो और क्वाड जैसे कह लिए एक चुनौतीपूर्ण भी बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्षेत्रीय देशों में विशेष रूप से भारत, जापान एवं दक्षिण कोरिया को अपनी
सुरक्षा एवं कूटनीति को फिर से नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत भी यहाँ पे देखने को मिल रही है और आने वाले वर्षों में ऐसा अभ्यास एवं गठबंधन वैश्विक संतुलन को भी तेजी से बदल सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू।